हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं आपके साथ ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष मिश्रा काशी से। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, पुनः लेकर हाजिर हुआ हूं मिथुन राशि वाले जातक या जातिका के लिए साल 2023 का वार्षिक राशिफल। तो प्रिय मित्रों, विशेष रूप से मिथुन राशि के संबंध में आज हम लोग जानेंगे। मिथुन राशि के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। आपको यह जानने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है कि वर्ष 2023 मिथुन राशि के जातक या जातिका के लिए किस प्रकार के शुभ और अशुभ परिणाम लेकर आ रहा है। चाहे वह आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आपका करियर हो, नौकरी, व्यवसाय, आपकी धन की स्थिति, आपका जोखिम, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी शैक्षिक स्थिति और शिक्षा का हिसाब किताब हो, आपकी प्रेम जीवन के संबंध में जानकारी हो, अथवा आपके वैवाहिक जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी हो, आप सभी कुछ इस मिथुन राशि फल 2023 में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको किन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी और आपका स्वास्थ्य विशेष रूप से कैसा रहेगा, क्या इस वर्ष आपको संपत्ति या वाहन खरीद पाएंगे अथवा नहीं, और आपके लिए शुभ अंक कौन से होंगे, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो लोग भी फटाफट हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। और अब हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, चलिए हम चलते हैं राशि के ऊपर। मिथुन राशि 2023 विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों के भविष्य पर प्रकाश डालता है। इसमें आप जानेंगे कि नया साल आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाला है। इसके अलावा ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से बचने के क्या उपाय है, जानने के लिए आखिरी वीडियो तक आप लोग पड़े रहें। मिथुन राशि 2023 खोलेगा साल का सारा राज। इसमें मिथुन राशि के जातकों के कैरियर, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सभी महत्वपूर्ण पहलू इस वीडियो में शामिल है। तो प्रिय दर्शकों, आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष आपकी राशि में अष्टम भाव में लंबे अरसे से विराजमान शनि महाराज 17 जनवरी को अपना गोचर करते हुए मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आकर आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। इस प्रकार यह एक तरफ जहां आपको भाग्यशाली बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी शनि देव की ढैया को भी समाप्त कर देंगे और आपको शनि देव के द्वारा होने वाले अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी तथा आप भाग्य का लिखा प्राप्त करेंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव जो वर्ष की शुरुआत में आपके 10वें भाव में चल रहे हैं, वह 22 अप्रैल को आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु महाराज का गोचर 30 अक्टूबर को आपके एकादश भाव से निकलकर 10वें भाव में मीन राशि में होगा और केतु महाराज भी इसी प्रकार 5वें भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ग्रहों का यह गोचर आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने में सक्षम है। आगे आप इस वीडियो तक बने रहिए लास्ट तक देखने के लिए। तो दोस्तों, 2023 के अनुसार मिथुन राशि के जातक या जातिकाओं के जीवन में एक बड़ा अच्छा वर्ष साबित हो सकता है, क्योंकि सर्वप्रथम शनि की ढैया समाप्त होने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी और आप जीवन के क्षेत्रों में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ खड़ा नजर आएगा।
और भाग्य की प्रबलता हर मुश्किल को आसान आसान बना देगी। साथ ही रुके हुए काम भी बनने लगेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। यह वर्ष कई मामलों में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। एक ऐसे क्षेत्र होंगे जहां ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वह क्षेत्र भी आपकी समझदारी से सुधर सकते हैं। आपको आगे वीडियो में यह जानने को मिलेगा कि वह कौन से क्षेत्र है जिनमें आपको ज्यादा ध्यान देना है। मिथुन राशि 2023 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे, क्योंकि शनि अष्टम भाव से निकलने वाले होंगे। 17 जनवरी को जैसे ही शनि मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी कंटक शनि की स्थिति समाप्त हो जाएगी और आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार जिन कार्यों में व्यवधान आ रहे थे या जो काम रुके हुए थे वह पूरे होने लगेंगे और आपका मानसिक तनाव भी बहुत हद तक दूर हो जाएगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आपके आसपास की परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका भाग्य हर जगह आपकी मदद कर रहा है। इस दौरान लंबी यात्राओं के योग बनेंगे और विदेश प्रवास की स्थिति बन सकती है। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में भी खूब लगेगा। तो दोस्तों, यह वह समय होगा जब आपको अपनी नौकरी में स्थानांतरण मिल सकता है और वह फायदेमंद भी होगा, इसलिए आपको खुशी होगी। वर्ष 2023 के शुरुआती दिनों में आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की संभावना नजर आती है, जिससे बाहर आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ने का मन बना सकते हैं और शीघ्र ही वर्ष के शुरुआती महीनों में ही आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, जहां आपको संतुष्टि भी मिलेगी और वह नौकरी लंबी चलने के योग भी बनेंगे। मिथुन राशि 2023 के अनुसार वर्ष के शुरुआती महीनों में संतान को लेकर चिंताएं रहेगी और प्रेम संबंधों में भी समस्या आती जाती रहेगी, लेकिन आर्थिक तौर पर यह समय अच्छा रहेगा और आपको धन प्राप्ति कराता रहेगा। दूसरी और तीसरी तिमाही और भी ज्यादा आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाने वाली साबित होगी और आपके पास आमदनी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, वर्ष 2023 की पहली तिमाही आपके लिए उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। आपको आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं अधिक होगी, लेकिन उनको अमिलजामा पहनाकर सफलता के धरातल पर लेकर आना इतना आसान नहीं होगा। आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को पंख लगने से रोकना होगा, क्योंकि इस दौरान यदि आप उनके पीछे भागने लगते हैं तो सही और गलत में भेद करना बंद कर देंगे, जो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। इस वर्ष कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा कि आपको विदेश जाने के मौके मिलेंगे और लंबी लंबी यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। भाग्य आपके साथ खड़ा नजर आएगा, जिससे थोड़े से ही प्रयासों से आपको अधिक परिणाम मिलने लगेंगे और आपको जीवन में अच्छे समय की अनुभूति होने लगेगी। इस वर्ष की पहली तिमाही में परिवार में काफी अच्छी स्थिति रहेगी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा और देव गुरु बृहस्पति की कृपा बराबर बनी रहेगी। रहने से परिवार में सुख और शांति रहेगी। कोई शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है। घर में पूजा पाठ की स्थिति भी बनेगी और चारों ओर का माहौल धार्मिक और उल्लास से भरा रहेगा। घर में कुछ शुभ कार्य भी संपन्न होंगे और किसी के विवाह की सहनाइयां भी गूंज सकती है। यह तिमाही आपको अपने भीतर झांक कर अपनी गलतियों को ध्यान में रखकर उन्हें दोबारा न दोहराने की सलाह दे रही है। दूसरी और तीसरी तिमाही आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने लगेंगी, परियोजनाएं सफल होने लगेंगी और आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। जो पिछले कुछ समय से नौकरी के लिए आवेदन कर रहे थे उन्हें भी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, और कोई नई नौकरी मिल सकती है। इसके साथ ही साथ आपका अपने काम पर विश्वास बढ़ेगा। आपके सीनियर्स का भरोसा आप पर बढ़ेगा
और आप कंपनी में मजबूती स्थिति में आ सकेंगे। आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होने लगेगा और अलग तरह के कुछ विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त होने के योग्य बनेंगे, जो आपके काम की वजह से आपको मिल सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे और बृहस्पति महाराज दसम भाव में होंगे। इस वजह से शुरुआती महीना करियर में उतार चढ़ाव से भरा रहेगा और पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा तनाव रहेगा। फरवरी के महीने में आपको परेशानियों से निजात मिलेगी, किसी सुदूर यात्रा के योग बनेंगे और परिवार का माहौल धार्मिक रहेगा। मार्च के महीने में आपको अपने व्यवहार में कटुता से बचना होगा और किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से बचने से ही आपका भला होगा। तो दोस्तों, मिथुन राशि 2023 के अनुसार अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में जाकर आपको आमदनी में चौतरफा वृद्धि के योग बनाएंगे। इस दौरान संतान प्राप्ति की सुखद संभावना और समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने करियर में भी सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसी समय में आपकी तनख्वाह में वृद्धि के भी संकेत मिल रहे हैं। मई के महीनों में पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। जमीन जायदाद के मामलों में आपको कुछ परेशानी महसूस होगी और उसकी वजह से किसी से कुछ झगड़ा हो सकता है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी और आपको उनसे फायदा होगा। जून का महीना अच्छा व्यतीत होगा। आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो दोस्तों, जुलाई का महीना आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी प्रदान करेगा। अगस्त के महीने में आप अपने विरोधियों पर भारी रहेंगे और खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी महसूस करेंगे। इसके बाद आने वाला सितंबर का महीना कई मामलों में राहत की खबर लेकर आएगा और आप जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आपके मित्र भी आपकी सहायता करते नजर आएंगे। मिथुन राशि 2023 के अनुसार अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी या अपना घर खरीद सकते हैं। नवंबर का महीने प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता से भरा रहेगा और संतान की प्रगति होगी तथा दिसंबर के महीने में आपको जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है और आपकी माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। अब बात करें दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक या जातिका के प्रेम कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि के प्रेम राशि फल जो 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में मिथुन राशि के लोगों के प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। विशेष रूप से जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच प्रेम संबंधों में समस्या रहने की संभावना है। जनवरी का महीना तो ज्यादा समस्या पूर्ण रहेगा और झगड़े होने की संभावना भी बनी रहेगी, लेकिन 22 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में प्रवेश करके आपके पंचम भाव और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो वह आपके प्रेम संबंधों में और रोमानियत पैदा करेंगे। आप अपने रिश्ते में प्रगाढ़ता महसूस करेंगे और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे। मिथुन राशि 2023 के अनुसार इसी वर्ष आप अपने प्रियतम को अपने विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं और संभव है कि सफलता मिल जाए और इसी वर्ष आपका प्रेम परिपक्व हो जाए और आप शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करें करियर की। साल 2023 में हमारा करियर कैसा रहेगा। तो वैदिक ज्योतिष पर आधारित मिथुन राशि 2023 करियर राशि फल के अनुसार इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों को जनवरी के बाद से अपने करियर में अच्छे परिणाम मिलने की स्थिति बनेगी। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति के दसम भाव में वर्ष की शुरुआत में होने से करियर में स्थिति अच्छी तो रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि होने की वजह से आपके करियर में उतार चढ़ाव रहेगा और नौकरी को लेकर काफी उहापोह की स्थिति में रहेंगे। 17 जनवरी को शनि आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे।
उसके बाद से आपके लिए समय अच्छा होने लगेगा। लेकिन यह समय एक बदलाव को भी दर्शा रहा है। यदि आप बहुत समय से प्रतीक्षा है तो इस समय में आपका तबादला हो सकता है और आपको मनचाही जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो यह समय शनिदेव की कृपा आपको इस संबंध में भी अच्छे परिणाम प्रदान कर सकती है। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में जाने से और उनके ऊपर नवम भाव में बैठे शनिदेव जी महाराज की दृष्टि होने से कारण आपको अपने करियर में अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। मिथुन राशि 2023 के अनुसार आपका कद अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचा होगा और इस दौरान आपकी तनख्वाह में वृद्धि भी होगी। यह समय पदोन्नति के लिए अच्छा रहेगा और आपके कार्यभार में भी बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से वर्ष का मध्य और अंतिम महीने आपके करियर में अच्छी सफलता प्रदान करने वाली साबित होगी। तो दोस्तों, अब यही बात करते हैं मिथुन राशि वाले की शिक्षा कैसा रहेगा साल 2023 में। तो मिथुन राशि वाले जातक या जातिका बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। शिक्षा राशि फल 2023 के अनुसार इस वर्ष मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कई मायनों में बढ़िया रहने वाला है। हालांकि वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी क्योंकि पंचम भाव में केतु महाराज रहेंगे और शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे तथा एकादश भाव से राहु महाराज का प्रभाव भी पंचम भाव पर दिखेगा, जिससे शिक्षा के लिए आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यह स्थिति अक्टूबर तक रहेंगे क्योंकि अक्टूबर में जाकर यही राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन इसी बीच देव गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को एकादश भाव में जाकर आपके तीसरे, पांचवें और सातवें भाव को देखेंगे। पंचम भाव अर्थात बुद्धि के भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी उन्नति दिलाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में ही कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए शनि का गोचर 17 जनवरी के बाद से प्रभावशाली रहेगा और अप्रैल के मध्य से आगे का समय उन्हें उच्च शिक्षा में उत्तम सफलता प्रदान करने वाला समय साबित होगा। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को अप्रैल से मई के दौरान सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, अब वही बात करें कि वित्त 2023 में हमारा वित्तीय कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि वाले 2023 के अनुसार मिथुन राशि के जातक या जातिकाओं को इस पूरे वर्ष आर्थिक तौर पर अच्छी स्थिति प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा सकता है। वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में होने के कारण आर्थिक तौर पर समय कमजोर रहेगा। मंगल भी वक्री अवस्था में द्वादश भाव में रहेंगे जो आपके खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही शनि का गोचर जनवरी के महीने में आपके नवम भाव में होगा स्थिति में बदलाव आने लगेगा। इसके बाद शुक्र महाराज भी गोचर करके राशि बदलेंगे और बृहस्पति का गोचर जब अप्रैल में एकादश भाव में हो जाएगा तो आपको आर्थिक तौर पर उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके पास कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो आपको आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वर्ष के मध्य में अर्थात अप्रैल से अगस्त के दौरान आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। इस समय के दौरान सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बन सकते हैं। तदुपरांत सितंबर से नवंबर के बीच आप आर्थिक तौर पर कुछ बचत करने में सक्षम रहेंगे और दिसंबर का महीना भी आर्थिक तौर पर लाभ प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, वही अब बात करें कि पारिवारिक हमारा साल 2023 में कैसा रहेगा। तो साल 2023 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति महाराज आपके चतुर्थ भाव और दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते रहेंगे जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में तनाव कम होगा।
एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ेगी और परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच पारिवारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके चौथे भाव को पीड़ित करेगा। और उससे पूर्व 10 मई से 1 जुलाई के बीच जब मंगल आपके दूसरे भाव में होंगे तो पारिवारिक जीवन में किसी प्रॉपर्टी का विवाद जन्म ले सकता है, जिससे पारिवारिक की शांति भंग हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां अनुकूलता की ओर बढ़ेगी और जब बुध का गोचर अक्टूबर के महीने में आपके चतुर्थ भाव में होगा तब काफी समस्याओं में कमी आएगी और आप अपने पारिवारिक जीवन में खुश नजर आएंगे। मिथुन राशि साल 2023 के अनुसार माता पिता के आशीर्वाद से आपके सारे काम बनेंगे और घर में खुशहाली आएगी। 22 अप्रैल को वही बृहस्पति महाराज आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब बात करें कि मिथुन राशि वाले जातक या जातिकाएं संतान पक्ष के मामला में यदि सोच रहे हैं कि हमारे 2023 में संतान प्राप्ति होगी या नहीं, तो उनके लिए भी यह जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूं कि आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत मिथुन राशि 2023 के अनुसार उतार चढ़ाव से भरी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और राहु का प्रभाव पूर्ण रूप से आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा। यही नहीं, वर्ष के शुरुआती महीनों में तो शनि महाराज जी अष्टम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे संतान की शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव मिलेगा। लेकिन इसके बाद जब 17 जनवरी को शनि महाराज कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे तो इन समस्याओं में कुछ कमी आएगी और 22 अप्रैल से जब बृहस्पति का गोचर आपके एकादश भाव में होगा और वहां से वह आपके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो यह समय आपकी संतान के लिए पूर्ण रूप से आनंददायक साबित हो सकता है। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो यह समय अवधि आपकी इच्छा को पूरी कर सकती है। यदि आप पहले ही संतान प्राप्त कर चुके हैं तो यह अवधि आपकी संतान को तरक्की दिलाएगी, उनका पढ़ने में मन लगेगा और विवाह योग्य संतान का विवाह हो सकता है। तो दोस्तों, वही बात करें मिथुन राशि वाले के लिए साल 2023 में विवाह कैसा रहेगा, विवाह के योग्य बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो मिथुन राशि वाले साल 2023 के अनुसार वैवाहिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य देव आपके सप्तम स्थान में रहेंगे, जो आपके जीवन साथी के व्यवहार में तनाव बढ़ाएंगे और शनि भी 8वें भाव में रहकर ससुराल पक्ष से तनाव को बढ़ाने का काम करेंगे। फिर जनवरी के मध्य में जब सूर्य महाराज मकर राशि में चले जाएंगे तो आपके ससुराल में किसी की सेहत बिगड़ सकती है और आपका उनसे संबंध बिगड़ सकता है। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां संभलनी शुरू हो जाएंगी। मिथुन राशि 2023 के अनुसार 22 अप्रैल के बाद आपका समय बढ़िया शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस बृहस्पति महाराज अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो दाम्पत्य जीवन में प्रेम और अपनत्व की भावना को बढ़ाएगा। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों का भाव बढ़ेगा और आप और आपके जीवन साथी के बीच का सामंजस्य मधुर बनेगा और रिश्ता मधुर होगा, मजबूत होगा। और इस वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थान या अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं, जो आपके रिश्ते को और भी प्रगाढ़ बनाएगा। तो दोस्तों, वही बात करते हैं कि मिथुन राशि वाले जातक व्यापार में सफलता पाएंगे या नहीं। तो साल 2023 के अनुसार व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। वर्ष की शुरुआत तो तनाव पूर्व रहेगी, क्योंकि शनि का अष्टम भाव में होना और मंगल का द्वादश भाव में तथा सूर्य का सप्तम भाव में विराजमान होना आपके व्यवसायिक साझेदार के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव लेकर आएगा, जो आपके व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा आपके व्यापार में उन्नति होती दिखाई देगी। शनि देव जी महाराज 17 जनवरी को आपके भाग्य स्थान में जाना भाग्य की बढ़ोतरी देगा, जिससे रुकी हुई योजनाओं में फिर से
जान पड़ जाएगी और आपके जो प्रोजेक्ट कहीं रुके हुए हैं थे वह भी पूरे होने चालू हो जाएंगे। इसकी बदौलत आपको अपने व्यापार का विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। फिर 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज की कृपा से आपको व्यापार चारों दिशाओं से उन्नति प्राप्त करेगा और आप इस दौरान कोई नया व्यापार शुरू करने या वर्तमान व्यापार की वृद्धि करने में विश्वास रखेंगे और उसमें सफल भी रहेंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में जब अक्टूबर में राहु का गोचर आपके 10वें भाव में होगा तो वह कुछ ऐसी योजनाएं बनाएगा जो शुरू में किसी की समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपके व्यापार को बहुत प्रसिद्ध और सफलता दिलाएंगी। तो दोस्तों, अब बात करें कि मिथुन राशि वाले संपत्ति और वाहन की कैसी स्थिति रहेगी साल 2023 में। तो प्यारे, साल 2023 की भविष्यवाणी है कि भविष्यवाणी के अनुसार यह वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में आपको किसी भी तरह की खरीदारी करने से बचना चाहिए, चाहे वह चल संपत्ति हो अथवा अचल संपत्ति, क्योंकि सूर्य, मंगल और शनि तथा राहु का प्रभाव संपत्ति खरीदने के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन शनि देव के द्वारा भाग्य में वृद्धि करने से आपको अच्छे लाभ मिलने की स्थिति बन जाएगी। आप कुछ नया कार्य भी कराएंगे और मकान को बढ़िया बनाएंगे। इसके अतिरिक्त आप मार्च से अप्रैल के बीच कोई अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। यह संपत्ति आपके वैभव को बढ़ाने वाली होगी। बुध महाराज जी की कृपा से अक्टूबर का महीना आपको कोई बड़ा वाहन खरीदने के योग बनाएगा। साल 2023 के अनुसार इस दौरान कोई वाहन खरीदना आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। आपका वाहन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। साल के अंतिम 2 महीनों नवंबर और दिसंबर में किसी भी तरह की खरीद फरोख्त करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आपको परेशानियां हो सकती है और आप किसी झगड़े में पड़ सकते हैं। यह वर्ष सामान्य तौर पर ही शुभ फलदायक साबित होगा। तो दोस्तों, अब वही बात करें कि मिथुन राशि वाले धन लाभ करेंगे या नहीं। तो मिथुन राशि वालों के लिए साल 2023 के दौरान धन और लाभ की स्थिति देखी जाए तो राहु महाराज की उपस्थिति आपके एकादश भाव में होने से शुरुआत से ही आपको आमदनी में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। यह बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन होती रहेगी, लेकिन वर्ष की शुरुआत में ही शनि का अष्टम भाव में विराजमान होना और मंगल महाराज का वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में होना आपको आर्थिक रूप से कमजोर बनाएगा, धन हानि के योग बनाएगा और खर्चों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी देगा। उसके बाद सूर्य देव भी जनवरी में आपकी मकर राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे तो समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन उसके बाद शनि देव जी का भाग्य स्थान में गोचर करना, बृहस्पति का 10वें और एकादश भाव पर प्रभाव तथा मंगल का आपके तीसरे भाव में जुलाई में जाना, जुलाई से अगस्त के दौरान उत्तम धन लाभ के योग बनाएगा। फिर बृहस्पति महाराज की कृपा से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और जब 30 अक्टूबर को राहु महाराज भी एकादश भाव को छोड़कर 10वें में आ जाएंगे और बृहस्पति अकेले एकादश भाव में होंगे तो वह आपके लिए बहुत ही उत्तम अवस्था होगी। और क्योंकि उस दौरान किए गए छोटे से प्रयास भी आपको उत्तम सफलता दिलाएंगे और आपको धन लाभ मिल सकता है। अप्रैल से मई के बीच में सूर्य का एकादश भाव में जाना थोड़ी सी परेशानी के बाद सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बना है। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले स्वास्थ्य की बात करें तो साल 2023 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। श्री केतु जी महाराज का 5वें भाव में विराजमान होना, शनि देव जी के 8वें भाव, सूर्य देव जी के 7वें और मंगल के द्वादश भाव में होने से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं वर्ष की शुरुआत से आपको परेशान करेगी। इस पूरे वर्ष राहु केतु की स्थिति के अनुसार आपको उदर रोग होने की प्रबल संभावना रहेगी। इसके लिए आपको सदैव ही संजीदा रहना होगा, सचेत रहना होगा और अच्छा खान पान रखने की सलाह आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानियां महसूस करेगी और अस्पताल के चक्कर काटने
पड़ सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में जब शनि अष्टम और मंगल द्वादश भाव में विराजमान होंगे, उस दौरान किसी तरह की शारीरिक क्षति